जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों की ठगी से जुड़ी हुई है। राजस्थान में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने बड़ा घोटाला किया। इस कंपनी ने लगभग 70,000 लोगों को 2,700 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ईडी ने झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अहमदाबाद में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद से आरोपी दोनों भाई फरार हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सुंदर सपने दिखाने वाले ठगों की ठगी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर पहले मोटी कमाई करने का लालच दिया गया। 3 साल तक आरोपी कंपनी ने पीड़ितों को शर्तों के हिसाब से रिटर्न भी दिया और एक दिन अचानक कंपनी को बंद कर आरोपी फरार हो गए। और शिकायत मिलने पर जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया तो राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश घोटाला सामने आया। राजस्थान के 2 भाइयों सुभाष बेजारानी और रणवीर बेजारानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि इस घोटाले में सुभाष बेजारानी और रणवीर बेजारानी ने मिलकर 70,000 लोगों को ठगा। उन्होंने लोगों को मोटे मुनाफे का लालच दिया और 2700 करोड़ रुपए की ठगी की। दोनों भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाई और निवेशकों को गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में ज्यादा रिटर्न और जमीन के प्लॉट देने का वादा किया। जिन्होंने निवेशकों को धोलेरा शहर की कई परियोजनाओं की तस्वीरें दिखाकर भी ठगा। इस योजना में दूसरों को रेफर करने के लिए कमीशन और पुरस्कार भी शामिल थे। 2,676 करोड़ रुपए के नेक्सा एवरग्रीन घोटाले मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी राजस्थान, गुजरात और उसके अलावा कई और जगह पर की गई है। ईडी की माने तो इस छापेमारी के दौरान 202 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। दरअसल इस मामले की जांच की शुरुआत राजस्थान पुलिस ने की थी, जिसने कई एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच की शुरुआत की। ईडी की माने तो इस कंपनी ने, नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी ने प्रधानमंत्री धोलेरा प्रोजेक्ट के नाम पर निवेशकों से यह कहकर पैसा निवेश कराया कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करेंगे तो उन्हें भारी मुनाफा या फिर प्लॉट दिया जाएगा। शुरुआत में जिन निवेशकों ने पैसे इस प्रोजेक्ट में डाले उन्हें कुछ पैसा वापस भी दिया गया, लेकिन जनवरी 2023 में जब निवेशकों से भारी रकम इस कंपनी के पास में आ चुकी थी, उसके बाद इस कंपनी ने अपने सभी ठिकानों पर ताला लगाया और उसके बाद 2,676 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों के पैसे लेकर फरार हो गए, जिसके बाद राजस्थान में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई इस कंपनी के खिलाफ में। रणवीर बेजारानी ने सबसे पहले 2014 में धोलेरा में जमीन खरीदी थी। इसके बाद रिटायर्ड सैन्यकर्मी सुभाष ने भी रिटायरमेंट के बाद मिले 30 लाख रुपए से जमीन खरीदी। इसके बाद दोनों भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम से कंपनी बनाई और 2021 में अहमदाबाद में इसे रजिस्टर्ड करवाया। कंपनी ने खुद को धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया और दावा किया कि उनके पास 1300 बीघा जमीन है, जिसे विश्व स्तरीय शहर में बदला जाएगा। गुजरात के धोलेरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और फिलहाल हम धोलेरा में आ गए हैं ग्राउंड जीरो से आपको ये बताने की हमारी आज कोशिश है कि धोलेरा किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। मेरे आसपास के दृश्य आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे धोलेरा को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब
लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहाँ पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। अक्षय भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय भाई से भी बात करेंगे। अक्षय जी, किस प्रकार से पूरा ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है? ये जो एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। सो इसकी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप सारे अपने माइलस्टोन को अचीव कर रही है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रिवर फ्रंट के पास में हैं। यहाँ पे रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट भी किया गया है, जिससे कि क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, यहाँ पे जो लोग आएंगे, तो उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी गार्डन्स प्लान किए गए हैं। स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, अगर आप रोड देख पा रहे हैं तो यहाँ पे वाइड रोड्स हैं। यहाँ पे 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुभाष बिजारानी और रणवीर बिजारानी ने 70,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट, प्लॉट और निवेश योजनाओं का लालच दिया और उन्हें भारी मुनाफे का वादा किया गया। उन्होंने सलीम खान, समीर, दातार सिंह, रक्षपाल, ओमपाल और संवरपाल समेत अपने अधिकारियों को भी शामिल किया। इनके जरिए उन्होंने राजस्थान में हजारों एजेंट बनाए, जिन्हें मोटा कमीशन मिलता था। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी के पैसे से 1300 बीघा जमीन खरीदी। बाद में उन्होंने राजस्थान में लग्जरी कारें, खदानें और होटल, अहमदाबाद में फ्लैट और गोवा में 25 रिसोर्ट खरीदे। पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी के बाद आरोपियों ने अपने सभी दफ्तर बंद कर दिए और फरार हो गए। इसके बाद राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। लेकिन इसी बीच गुरुवार यानी 12 जून को ईडी ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद सहित 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ 4 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़ी अन्य संस्थाओं और सहयोगियों के बैंक और क्रिप्टो खातों को भी सीज किया गया। इन खातों में करीब 15 करोड़ रुपए जमा हैं। ईडी की टीम ने नकदी के साथ साथ कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। दरअसल असली धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और इसका आकार दिल्ली से 2 गुना है। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर बनाए जा रहे हैं और इसे साल 2042 तक विकसित किए जाने की उम्मीद है। जिस प्रकार से जानकारी भी मिलती है कि यहाँ पे पहले कुछ था नहीं और पूरा जो ज़मीन है वो एक्वायर किया गया और अब इसको डेवलप किया जा रहा है। रिवर फ्रंट तो बन के तैयार है। इसके अलावा भी जैसे हम वाटर टैंक देख पा रहे हैं, टाटा का यहाँ पे रिन्यूएबल जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे आ चुका है। आने वाले दिनों में RBI से लेकर टोरेंट जैसी कंपनीज आ रही हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे अपना काम शुरू करने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं? जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने वाटर टैंक की बात करी, तो यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पहले से प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रोवाइड की जा रही है, पानी पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है और इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो केबल्स हैं सब के सब अंडरग्राउंड हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है सब अंडरग्राउंड है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो प्लान की गई हैं फ्रॉम द स्क्रैच, फर्स्ट स्टेप से इसको प्लान किया गया है। और जो ये मॉडल जो बनाया जा रहा है, जिसको रियल में स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं, जैसे हम 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो 100 स्मार्ट सिटी से ये डिफरेंट है, बिकॉज ये लोग स्क्रैच से इसको डेवलप कर रहे हैं। जाहिर है आरोपी सुभाष बिजारानी और रणवीर बिजारानी ने धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर ये घोटाला किया। उन्होंने 15 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाई और एजेंट्स को मोटा कमीशन दिया। एजेंट्स ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और सरकारी कर्मचारियों, पुलिस वालों, रिटायर्ड फौजियों से लाखों करोड़ों रुपए लगवाए। ऐसे में जरूरी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सुंदर सपने दिखाने वाले ठगों की ठगी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनोज पांडे, गुड न्यूज टुडे।